धर्म की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। काशी के गंगा तट पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, केदार घाट और राजघाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु गंगा में स्नान ध्यान करने के बाद आचमन करते हुए अपने श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण और निर्धन व्यक्तियों को दान कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर विभिन्न मान्यताएं पुराणों में वर्णित है। इनमें से एक के अनुसार आदिकाल में त्रिपुरासुर नामक राक्षस का आतंक व्याप्त था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर का रूप लेकर त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इस अवसर पर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि महादेव के विभिन्न नामों में से एक है। त्रिपुरासुर के वध से सभी देवी देवता प्रसन्न हुए और भगवान शंकर की प्रिय नगरी काशी में आकर गंगा किनारे दीप जला दीपावली मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जलाने की परंपरा काशी में अनवरत चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली के अवसर पर साक्षात देवतागण स्वर्ग से उतरकर काशी में दीपावली मनाने आते हैं। तो वहीं इस पर्व को भगवान विष्णु के प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार के रूप में भी मनाया जाता है। आदिकाल में वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया था, जो कि उनके पृथ्वी पर प्रथम अवतार था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान से अपने पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं देव दीपावली पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने सभी तैयारियां मुस्तैद कर रखी हैं। घाटों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। तो वहीं गंगा नदी के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएससी लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। इसके अलावा मैदागिन से लेकर सोनारपुरा चौराहे तक बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, जो भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही कानून व्यवस्था संभालने में जिले की फोर्स की मदद कर रही हैं। तो यहाँ मतलब 15-20 साल से ही आ रहे हैं जी। आज का महत्व जो है कि सारे देवी देवता यहाँ काशी में निवास करते हैं आज के दिन, इसलिए यहाँ दीपों से पूरा सुशोभित होता है, ये सुशोभित होता है सारे घाट। और वो रात का जो नज़ारा होता है तो वास्तविकता में ये लगता है कि भगवान वास्तविकता में धरती पे आए हैं। आज सुबह कार्तिक पूर्णिमा मना रहे हैं, तो क्या गंगा में स्नान किया, तो क्या क्या होता है? स्नान किया, दीपदान किया माँ गंगा को। आज सुबह स्नान भी किया आपने? किस तरह का यहाँ पे भीड़ था और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी? हम लोग आए थे तो भीड़ थोड़ा कम हो गई थी, मगर सुरक्षा बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी लगती है। इस जगह बनारस नामी है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का क्या जानती है, क्या स्नान ध्यान का क्या जानती है, क्या जानकारी है आपको? उतना नहीं जान सकते हैं कि हम अभी तो उस समय उतना हम देखे नहीं है सुबह का माहौल, और नहीं अब शाम का माहौल देख पाएंगे। हम लोग का तो जाना है, तो दिल में कसक है जी, इस काश हम लोग भी देख पाते बनारस का। आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर है और इस पर्व को हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे स्नान ध्यान करके दान दक्षिणा दे कर गरीबों को भी कंबल वितरण भी हमारे छोटे भाइयों ने किया है। तो ये पुण्य का काम हम लोग करते हैं। ये हमारे काशी का बहुत बड़ा पर्व है। और रात्रि से करीब लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते रहे और अभी भी आप देख रहे हैं घाटों पे लोग देव दीपावली के दिन जो है स्नान का पुण्य होता। आज प्रातःकाल 4 बजे से यह स्नान चल रहा है और यह 4 बजे शाम तक चलेगा। इक्का दुक्का और लोग आते रहेंगे और यह पूरे मास में यदि आप स्नान आज कर लेते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपने पूरा 1 महीना कार्तिक स्नान किया। इस आशय अच्छा फिर उसके बाद स्नान करने के बाद दीप जलाने का हमारे क्या है, देव दीपावली है। भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध किए थे तो इसलिए जो है देवता जलाए हैं, तो हमको भी जलाना चाहिए गंगा के किनारे। जिसको जहाँ हो, पोखरा हो, कुंड हो, तालाब हो, जलाना चाहिए। इसलिए आज मनाया जाता है देव दीपावली। तो कार्तिक पूर्णिमा के पीछे क्या पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता यह है कि भगवान शंकर जो है त्रिपुरासुर का वध किए थे और वध करने के उपलक्ष्य में देवी देवता प्रसन्न हो गए कि कम से कम असुर तो मारा गया। उसी समय से चल रहा है। ठीक है। लगभग कितने लोग दर्शनार्थी यहाँ पे स्नान कर लिए होंगे? अभी लगभग 1 लाख के आसपास।